CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 8 दशमलव। पृष्ठ 177। 8.1 भूमिका। सविता और शमा स्टेशनरी का कुछ सामान खरीदने बाजार जा रही थीं। सविता ने कहा, मेरे पास 5 रुपए 75 पैसे हैं। शमा ने कहा, मेरे पास 7 रुपए 50 पैसे हैं। वे दोनों रुपयों और पैसों को दशमलव रूप में लिखना जानती थीं। इसलिए सविता ने कहा, मेरे पास 5.75 रुपए हैं, और शमा ने कहा, मेरे पास 7.50 रुपए हैं। क्या उन दोनों ने सही लिखा था? हम जानते हैं कि बिंदु एक दशमलव को दर्शाता है। इस अध्याय में हम दशमलव के विषय में और अधिक सीखेंगे। 8.2 दशांश। रवि तथा राजू ने अपनी अपनी पेंसिलों की लंबाई मापी। रवि की पेंसिल 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर लंबी थी और राजू की 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर लंबी थी। क्या आप इन लंबाइयों को सेंटीमीटर के साथ दशमलव रूप में लिख सकते हो? हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, अतः 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। अब रवि के पेंसिल की लंबाई बराबर 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर बराबर 7 5/10 सेंटीमीटर। पृष्ठ 178। अर्थात 7 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का 5 दशांश भाग। राजू के पेंसिल की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर बराबर 8 3/10 सेंटीमीटर, अर्थात 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का 3 दशांश भाग। आइए पिछले सीखे हुए को पुनः याद करें। यदि हम इकाइयों को खंडों द्वारा दर्शाएं तो 1 इकाई 1 खंड, 2 इकाई 2 खंड, और इसी नियमानुसार आगे भी। एक खंड को यदि 10 बराबर भागों में बांटें तो प्रत्येक भाग 1 इकाई का 1/10 यानी 1 दशांश है। 2 भाग 2 दशांश भाग को दर्शाते हैं और 5 भाग 5 दशांश भाग को। आगे और इसी प्रकार 2 खंडों और 3 भागों यानी दशांश के मेल को इस प्रकार लिखा जाएगा। सारणी इकाई दशांश 1 1/10 2 3। इसे हम 2 बिंदु 3 भी लिख सकते हैं और जो 2.3 पढ़ा जाएगा। आइए एक अन्य उदाहरण लें जहां 1 से अधिक इकाइयां हैं। प्रत्येक मीनार 10 इकाइयों को दर्शाती है, अतः यहां दर्शाई गई संख्या इस प्रकार है: दहाई इकाई दशांश 10 1 1/10 2 3 5, अतः 20 + 3 + 5/10 बराबर 23.5। इसे हम 23.5 पढ़ेंगे। पृष्ठ 179। प्रयास कीजिए। 1. क्या आप निम्न को दशमलव रूप में लिख सकते हैं? सारणी 4 स्तंभ। सैकड़ा दहाई इकाई दशांश यानी 100 10 1 1/10 5 3 8 1 2 7 3 4 3 5 4 6। 2. रवि और राजू की पेंसिलों की लंबाइयों को दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में लिखें। 3. प्रश्न 1 के समरूप 3 अन्य उदाहरण बनाएं और उन्हें हल करें। संख्या रेखा पर निरूपण। हमने भिन्नों को संख्या रेखा पर निरूपित किया। आइए अब दशमलवों को भी संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखें। आइए 0.6 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। हम जानते हैं कि 0.6 0 से बड़ा है लेकिन 1 से कम। इसमें 6 दशांश हैं। संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच की लंबाई को 10 बराबर भागों में विभाजित कीजिए और उनमें से 6 भाग कीजिए
जैसा कि नीचे दिखाया गया है। 0 और 1 के बीच 5 संख्याएं लिखो और उन्हें संख्या रेखा पर दर्शाओ। क्या अब आप 2.3 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? जांचिए कि 2.3 में कितनी इकाइयां हैं और कितने दशांश हैं। संख्या रेखा पर यह कहां स्थित होगी? 1.4 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। उदाहरण 1। निम्न संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। ए 20.5, बी 4.2। हल: स्थानीय मान सारणी बनाकर संख्या के प्रत्येक अंक को उचित स्थानीय मान देकर उसमें निम्न प्रकार से लिखें। दहाई 10, इकाई 1, दशांश 1/10। 20.5, 2, 0, 5। 4.2, 0, 4, 2। पृष्ठ 180। उदाहरण 2। निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। ए 2 इकाइयां और 5 दशांश, बी 30 और 1 दशांश। हल: ए 2 इकाइयां और 5 दशांश बराबर 2 जमा 5/10 बराबर 2.5। बी 30 और 1 दशांश बराबर 30 जमा 1/10 बराबर 30.1। उदाहरण 3। प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। ए 30 जमा 6 जमा 2/10, बी 600 जमा 2 जमा 8/10। हल: ए 30 जमा 6 जमा 2/10। ज्ञात करें कि इस संख्या में कितनी दहाइयां, कितनी इकाइयां और कितने दशांश हैं। इसमें 3 दहाइयां, 6 इकाइयां और 2 दशांश हैं, अतः दशमलव रूप 36.2 होगा। बी 600 जमा 2 जमा 8/10। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस संख्या में 6 सैकड़ा, कोई दहाई अंक नहीं, 2 इकाइयां और 8 दशांश हैं, अतः दशमलव रूप 602.8 होगा। भिन्न दशमलव रूप में हम देख चुके हैं कि एक भिन्न जिसका हर 10 हो को किस प्रकार दशमलव रूप में लिखा जा सकता है। आइए निम्न को दशमलव रूप में लिखने का प्रयास करें। ए 22/10, बी 1/2। ए हम जानते हैं 11/5 बराबर 22/10 बराबर 20 जमा 2/10 बराबर 20/10 जमा 2/10 बराबर 2 जमा 2/10 बराबर 2.2। अतः 11/5 बराबर 2.2 दशमलव रूप में। पृष्ठ 181। बी 1/2 में हर 2 है। दशमलव रूप में लिखने के लिए हर का 10 होना आवश्यक है। तुल्य भिन्न में बदलना हम पहले सीख चुके हैं, अतः 1/2 बराबर 1 गुणा 5/2 गुणा 5 बराबर 5 गुणा 10 बराबर 0.5। इस प्रकार 1/2 का दशमलव रूप 0.5 है। प्रयास कीजिए। 3/2, 4/5, 8/5 को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव भिन्न रूप में। अब तक हमने सीखा है कि किस प्रकार भिन्न जिनका हर 10, 2 या 5 हो को किस प्रकार दशमलव रूप में लिख सकते हैं। क्या हम 1.2 को भिन्न संख्या के रूप में लिख सकते हैं? आइए देखें। 1.2 बराबर 1 जमा 2/10 बराबर 10/10 जमा 2/10 बराबर 12/10। प्रश्नावली 8.1। 1। निम्न के लिए दी गई सारणी में संख्याएं लिखिए। ए दहाई इकाई दशांश, बी सैकड़ा दहाई दशांश। पृष्ठ 182। सारणी स्तंभ सैकड़ा दहाई इकाई दशांश यानी 100, 10, 1, 1/10।
2. निम्न दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। ए 19.4, बी 0.3, सी 10.6, डी 205.9। 3. निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। ए 7 दशांश, बी 2.9 दशांश, सी 14.6, डी 102 इकाई, ई 600.8। 4. निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। ए 5/10, बी 3+7/10, सी 200+60+5+1/10, डी 70+8/10, ई 88/10, एफ 4/2/10, जी 3/2, एच 2/5, आई 12/5, जे 3/3/5, के 4/1/2। 5. निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखकर न्यूनतम यानी सरलतम रूप में बदलिए। ए 0.6, बी 2.5, सी 1.0, डी 3.8, ई 13.7, एफ 21.2, जी 6.4। 6. सेंटीमीटर का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में बदलिए। ए 2 मिलीमीटर, बी 30 मिलीमीटर, सी 116 मिलीमीटर, डी 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, ई 11 सेंटीमीटर 52 मिलीमीटर, एफ 83 मिलीमीटर। 7. संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं? इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है? ए 0.8, बी 5.1, सी 2.6, डी 6.4, ई 9.0, एफ 4.9। 8. निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाओ। ए 0.2, बी 1.9, सी 1.1, डी 2.5। पृष्ठ 183। 9. दी हुई संख्या रेखा पर स्थित ए, बी, सी, डी बिंदुओं के लिए दशमलव संख्या लिखिए। 10. ए रमेश की कॉपी की लंबाई 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है। सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी? बी चने के एक छोटे पौधे की लंबाई 65 मिलीमीटर है। इसकी लंबाई सेंटीमीटर में व्यक्त कीजिए। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।